विषय रहा। चलिए, श्रीमती शशि यादव 126 तारांकित जवाब आया है जी, मगर इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मंत्री महोदय जी ने कहा है कि पंचायत मुख्यालय से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है +2 का, मगर मुझे बता दिया जाए कि उस स्कूल का नाम क्या है और किस जगह पर अवस्थित है, क्योंकि वो जो है वो 10 किलोमीटर दूरी पर है। हमारी बेटियां 10th के बाद वो छोड़ देती हैं, पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो मंत्री महोदय जी जरा मुझे ये बता दें। और जिस भटचौरा का नाम आपने लिया है वो पंचायत मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जबकि बगल में पंचायत के अंदर ही है, जमीन है और चारों तरफ से सड़कें भी हैं, और बल्कि कुछ थोड़ा बहुत अतिक्रमित है, उसको सरकार चाहेगी तो उसको मुक्त करा करके वहां पे बनाया जा सकता है। +2 स्कूल, हाई स्कूल नहीं, +2 की मैं मांग की हूँ, इसलिए बता दें कि किस जगह पे और कहां पर है, नाम क्या है। सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहती हैं कि सहूलियत के हिसाब से सभी छात्र छात्राओं को काफ़ी दूरी पड़ रही है, उसको पुनः दिखवा लूँगा। अगर दूरी गलत है अंकित, तो उसको जो अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध है तो उसको हम लोग निश्चित रूप से उसको एक बार समीक्षा करवा करके, अगर ये उचित होगा कि वहीं पर करना अवस्थित होगा, तो उसके बारे में जरूर हम लोग विचार करके निर्माण के संबंध में कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। 8 मार्च के अवसर पर मैं पूरे बिहार सहित देश की महिलाओं को, संघर्षशील महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूं कि अपने संघर्ष को आप आगे बढ़ाएं, और साथ ही सदन में तमाम माननीय महिला सदस्य के साथ प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी जी को मैं बधाई देना चाहती हूं कि आप तमाम लोगों ने जिस संघर्ष को आगे बढ़ाया है, और मजबूती के साथ ये अपेक्षा भी है कि महिला दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि महिलाएं पूरे समाज में, और हम अपनी भागीदारी को और अपने कार्यवाही को और हम मजबूत करें। और मैं सभापति जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने मौका दिया है। तो ये जो शिक्षा विभाग के जरिए ये सवाल आया हुआ है महोदय, इसमें मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 20 दिन के बदले वो लोग 30 दिन काम करते हैं, तो 30 दिन का भत्ता दिया जाए। और टोला सेवक और तालमी मरकज को संचालित करने वाले लोग हैं, जिनको आप मतलब टोला सेवक का पैसा बढ़ाया सरकार ने, मगर इनको संचालित करने वाले जो हैं अक्षर आंचल योजना के तहत, इनका पैसा आपने नहीं बढ़ाया है, तो इनका भी पैसा बढ़ाया जाए। और बस मैं, आपने कहा कि 8 मार्च के अवसर पर आप लोग जो मांगिएगा वो मिलेगा, तो मैं एक मांग करना चाहूंगी कि 8 मार्च के अवसर पर सरकारी छुट्टी, मैं इस सदन से ये कहूंगी कि 8 मार्च के अवसर पर सरकारी छुट्टी घोषित किया जाए, क्योंकि महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है महोदय, और वो 100 साल 125 साल पहले श्रमिक महिलाओं ने इस आंदोलन की शुरुआत। महिला दिवस कल है, कल छुट्टी है। नहीं, वो तो कल छुट्टी सदन की है, मगर ऑफिसेज में छुट्टी नहीं है, तो इसलिए। और इस अवसर पर जिस तरह से हमारे गृह जिला में, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पे रोक लगाने के लिए भी इस सदन से मैं मांग करती हूँ कि बहुत बर्बर घटना कल हुई है, और कील ठोकी गई है, 9-9 कील उसके पैर में हैं, तो ये बहुत ही बर्बर और दर्दनाक घटना है। 5 साल की बच्चियों के साथ घटना हो रही है। तो मैं फिर मांग करूंगी कि इस सवाल पर 8 मार्च के अवसर पर डीएम और एसपी को जरूर जवाबदेह बनाया जाए। और एक सवाल है महोदय, बस क्योंकि ये जो हम लोगों ने लोहिया स्वच्छता कर्मी का सवाल मैं यहाँ उठाई थी, मुझे लगातार फोन आ रहा है कि सवाल उठाया गया उनकी बेहतरी के लिए, मगर कल इसके पहले 22 तारीख 8/11/22 को लेटर निकाला गया था कि जो स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं वो संविदा पर बहाल हैं। मगर जब यहाँ सवाल उठाया, अजय जी ने भी सवाल उठाया था महोदय, और वो आज एक लेटर निकाल दिया गया कि ये 6 तारीख को लेटर निकाल दिया गया कि अब स्वच्छता पर्यवेक्षक संविदा पर नियोजित नहीं है।
तो ये क्या हम इस बात से समझें कि यहाँ सवाल उठाया गया, उनकी संविदा पर बहाल किए हैं, तो उनके सुख सुविधा के लिए, जो संविदा पर सुख सुविधा मिलना चाहिए उसके लिए, तो उसे कल लेटर निकाल दिया गया कि आप संविदा पर बहाल नहीं हैं। तो ये इससे हम लोग क्या समझे, सदन में सवाल उठाना गुनाह है या क्या है, ये तो महोदय आप बताएंगे। ये मैं दे देती हूँ आपको महोदय। माननीय मंत्री। माननीय सभापति